देंगे और स्क्रिप्ट को फंक्शन में चला दो या पाइपलाइन चला दो। पाइपलाइन तो शेड्यूल चल सकती है ना कि इतने बजे इतने टाइम पे अपने आप चल जाए। तो एक पाइपलाइन चलेगी जो 9 बजे चलेगी जो बंद कर देगी। एक पाइपलाइन चलेगी जो सुबह 9 बजे चलेगी जो चालू कर देगी। हाँ, तो पाइपलाइन में मतलब चलेगा उसमें लिखेंगे क्या, वो कोड। तो ठीक है। कोड पाइथन का कोड। कोड के अंदर में क्या है? वही तो बता रहे हैं, आज से हम लाइब्रेरी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। बोटो 3 करके एक लाइब्रेरी है। फिर मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे ना कुछ एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स दे रखे हैं। हम्म, ठीक है। तो मैं उन्होंने मुझे टपल में दे रखे ताकि कोई चेंजेस ना कर पाए। हम्म। तो अब है, तो उसने काम किया है 100 आवर्स। उसके बाद से केशी, और उसने काम किया है 220 आवर्स। ठीक है। और साथ में लोकेशन भी है कि ये बंदा कहाँ का है, तो ये यूएस लोकेशन पे बैठता है। और जो केसी है जिसने 220 आवर्स किए हैं, ये जर्मनी में बैठती है। और ले लेते हैं एक बिली। बिली है जिसने टोटल 400 आवर्स काम किया है। और ये ये सब नाम होते भी जापान, हैं क्या? विदेशों में तो होते हैं। ठीक है। तो ये मेरे को एक डेटा मिला है। तो ये डेटा किस टाइप का है? टपल। ये टपल है। क्या? लिस्ट। डिक्शनरी है। लिस्ट होगा। डिक्शनरी है, डिक्शनरी। डिक्शनरी है। लिस्ट लिस्ट लिस्ट। है लिस्ट। ऐसे करोगे काम टपल तो हाँ, नहीं अभी लिस्ट मैंने है। वो करली ब्रेसेस देखा नहीं था, अभी आपने। ये एक लिस्ट है। हम्म, और लिस्ट के अंदर डेटा इस टाइप का है तो टपल्स टाइप का है। हमने पढ़ा था ना कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं। हम्म। मैं डिक्शनरी भी दे सकता हूँ। और ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि एक फंक्शन लिखो जिसका काम है बेस्ट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकालना। बेस्ट एम्प्लॉय निकालना है उसे। तो बेस्ट एम्प्लॉय निकालने का मतलब क्या है कि इनमें से किसने ज्यादा काम किया है हर महीने, और उसको रिवॉर्ड मिलता है या उसको एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है। तो बताओ क्या लिखूं अब मैं इसके अंदर? स्विच चला देंगे। स्विच। मतलब किस टाइप का, कौन सा, मतलब उसको क्या मुझे बोलते मुझे हैं? देखो, मुझे क्या करना है अभी, इसको पास करना पड़ेगा इसमें। हाँ, और वही। चेक करना पड़ेगा कि किसका टाइम सबसे ज्यादा है। जिसका टाइम ज्यादा है अच्छा, उसका वर्किंग नाम। आवर्स का ऐसा क्या? हाँ हाँ, ये वर्किंग आवर्स है उसके। ठीक है। और जिसका टाइम ज्यादा है उसको मैं क्या हाँ, तो करूंगा? पहले वर्क आवर उसको अंदर में डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ के अंदर गोलू से में गोलू गोलू ने शायद ये टास्क किया है। गोलू उठा कि नहीं? अगर ये लिस्ट है तो एट्रेट करवाएगा। एट्रेट कराने के तो क्या बाद करता हूँ मैं, करंट मैक्स को एक एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम रख दिया मैंने करंट मैक्स इक्वल्स टू 0। मतलब अभी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 0। और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इसको मैंने अभी कोई भी नहीं है। मतलब अभी किसी का भी आवर 0 है, तो सबका आवर 0 है सब। और कोई भी एम्प्लॉय मेरा अलोकेट नहीं हुआ है। अब मैं लूप चलाऊंगा उसके अंदर का, फॉर ई एम पी इन, जो उधर से मेरे को मिलेगा वर्किंग आवर। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एज ए लिस्ट वर्क अंडरस्कोर आवर्स। इसको इनपुट में ले लिया मैंने। और यहाँ पे लूप चलाता हूँ कि फॉर ई एम पी इन वर्क आवर्स। और क्या लिखूंगा कि इफ, क्या लिखूंगा यहाँ पे पहले तो, ये देखो जो इनपुट लिस्ट। आएगा जब हाँ देखो, जब ये लूप चलेगा तो ये टपल में आएगा। टपल तो में टपल आएगा। की मैं तीनों वैल्यू एक साथ ले लूँ। हाँ। यहाँ पे मैंने ई एम पी, उसके आवर्स और उसकी लोकेशन। लोकेशन तीनों रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये ऊपर तीनों वेरिएबल शुरू शुरू में इनिशियली मैं सब खाली लेके रखता हूँ। तो मैंने बोला कि लूप चलाओ, और लूप चलाने पे ये चलेगा पहला लूप में पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। और ये टपल है और टपल में हम अनपैकिंग कर सकते हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, टपल अनपैकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है, जो कल पढ़ाया था कि हाँ आप टपल को अनपैक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा कि इफ आर्स इज ग्रेटर देन करंट मैक्स, अगर जो वैल्यू आई है ये इससे ज्यादा है तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू रख दो। और क्या करो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो मैंने बोला है उसमें क्या रख दो, उसकी नाम रख दो। तो ईएमपी के अंदर उसका नाम है। इफ अभी तो कंपैरिजन किया है ना, अभी रखा है मैंने। इफ करंट मैक्स इक्वल्स टू आवर्स, मतलब मैं तीनों चीज असाइन कर रहा हूं, अगर वो वैल्यू से ज्यादा है तो ये लूप चलता रहेगा, चेक करता रहेगा। ये क्या हो गया, और लोकेशन भी कर लेता हूं कि ईएमपी लोकेशन इक्वल्स टू जो लूप के अंदर आई है लोकेशन, उसको सेव करा दे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों वैल्यू इनिशियली जीरो ले ली, टपल अनपैकिंग करी, तीनों वैल्यू मिल गई, और मैंने बोला कि जो आर्स है वो मेरे इससे ज्यादा है तो नई वैल्यू असाइन कर दो तीनों में। अब ये लूप चलता रहेगा, जब तक वैल्यू उसको पुराने वाले से नई मिलती रहेगी वो उसको असाइन करता जाएगा, और जहां पे असाइन नहीं होगा वो हमारा ये तो हो गया इफ। एल्स में मुझे कुछ चलाना है नहीं, चलो पास करके छोड़ देते हैं। और लास्ट में मुझे क्या कर देना है, रिटर्न। और रिटर्न क्या क्या करूंगा, रिटर्न ये तीनों हो करंट मैक्स कॉमा, एम्प्लॉय मंथ। लाइन लाइन से करता हूँ ताकि ये सीधा पहुंचे। एम्प्लॉयमेंट बेस्ट नहीं क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, उसका आर, तो आर हो गया मेरा करंट मैक्स, उसके बाद उसकी लोकेशन। ईएमपी ठीक है, तीनों चीज मैंने पास कर दी। अब ये तो मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया, अभी फंक्शन को कॉल किया कहीं भी नहीं ना। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो जाके ये वैल्यूज को असाइन होगी। तो मैं इसको कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम उसका आर्गुमेंट, और उसके बाद जो भी आर्गुमेंट हम पास करना चाहते हैं। तो हम तो अपनी ऊपर वाली लिस्ट पास करना चाहते हैं, वर्क आवर्स, ये कर दिया। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इसमें किस फॉर्म में आएगा, ये वैल्यू किस में देगा, आउटपुट किस में रिटर्न मिलेगा। आउटपुट टपल में। हाँ, क्योंकि अगर कॉमा लगा के हमने तीन वैल्यूज पास की है तो ये मुझे फाइनली टपल मिलेगा। क्लियर है। हम लोग अब लिस्ट मुझे से भी तो करवा सकते हैं, उसको लिस्ट भेज सकते हैं। करा सकते हो, ये ज्यादा आसान है। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि बेस्ट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय का नेम कैसे मिलेगा मुझे, रिजल्ट की कौन सी वैल्यू है, जीरोथ वैल्यू। फर्स्ट वाली, टपल है ना, टपल तो जीरो। इंडेक्स से हो जाएंगे। और सेम चीज मेरे को सेकंड, तो बेस्ट एम्प्लॉय आवर्स, कितने आवर्स इसने वर्क किया है, वर्किंग आवर्स, और बेस्ट एम्प्लॉय की लोकेशन क्या है, ये होना चाहिए। और कुछ दिख रहा है इसमें, कोई दिक्कत दिख रही है, मेरे पास ये डेटा था और इस डेटा के हिसाब से ये बंदा मेरा बेस्ट एम्प्लॉय होना चाहिए था। चला के देखते हैं इसको। रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए नीचे वाले, रिजल्ट्स की वैल्यू 1 to 3 आएगा वहां पे। हाँ 1 2। ठीक है, चला के देखते हैं। पाइथन 1.py, कोई दिक्कत, मान लो नेक्स्ट मंथ इस बंदे ने ज्यादा काम कर दिया, वो 20 आवर्स, तो लोकेशन में अब इसकी डिटेल आनी चाहिए। सही चल रहा है हमारा कोड, मतलब हमें कितना भी बल्क में डेटा मिले हम ये निकाल के दे सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में तुम मेल लगा सकते हो, एक मेल जनरेट हो जाए करे, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका नाम और प्रोफाइल डेजिग्नेशन, डेटाबेस से एंट्री निकाल के। अब मुझे क्या, देखो नाम पता चली गया, तो नाम पता चल गया, और मैं चाहूँ तो इसी में उसकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह पास कर दूं,
तो डेटा मिलेगा, उससे पूरी डिटेल निकाल के एक मेल इनिशिएट कर दो, तो हर महीने एक मेल चला जाएगा। अब ये मेल हर महीने जाने के लिए पाइपलाइन वगैरह या कोई शेड्यूलर यूज कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ये कोड अब बड़ा होता जाएगा। अभी ये 10-20 लाइन है, धीरे धीरे 400-500 लाइनें पहुंच जाएंगी। समझ में आया कैसे स्टार्ट करना है? हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। आगे देखें, नहीं समझ में आया क्या ये? आगे आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाँ, इस कोड को वैसे डायरेक्ट नहीं देखना, पहले खुद ट्राई करना है कि डेटा है मेरे पास इस टाइप का, और उसको अब मुझे अपने आप लिखना है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आर्ग्स, ARGS एंड स्टार के वर्ड्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो पाइथन में एक दो चीजें ये भी होती है, आर्ग्स और कीवर्ड आर्ग्स। तो क्या होते हैं ये? तो पहले हम देखते हैं इसका एग्जांपल। अच्छा, जब डिक्शनरी में रहेगा, ठीक है, हाँ, तो फिर क्या आएगा उसमें? फिर भी टपल देगा वो डिक्शनरी के अंदर में, अगर टपल रहेगा। ये टपल डिक्शनरी रहेगा की तो उसमें क्यों वैल्यू रहेगा? ठीक है, ओके। की वैल्यू रहेगा, और फिर जो इटरेशन चलाओगे वो डॉट आइटम्स पे चलाओगे, और यहाँ पर तुम क्या कहते हैं की और वैल्यू दोनों एक साथ यूज कर लोगे। वो वैल्यू पे तुम क्या कहते हैं कंडीशन लगा दोगे, और जब वैल्यू पे कंडीशन तो लग जाएगी उसमें तो भी तो टपल रह सकता है ना, मतलब की रहेगा कुछ और टपल्स फिर रहेगा उसका वैल्यू। हाँ रह सकता है। तो जिस फिर टाइप का डेटा हो हम उस टाइप पे वर्क कर लेंगे। ठीक है, अब इस वाले में ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक एरर हमको बार बार देखने को मिल सकती है, और वो एरर है हमारी, समझो कि ये जो मेरा फंक्शन है ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है A, B, और रिटर्न करता है मुझे A+B। एक वैल्यू रिटर्न करता है A+B, और यहाँ पे मैं A और B की वैल्यू दूंगा तो ये वर्क करेगा। A, B ये दूंगा तो मैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि प्रिंट कराया ही नहीं है। यहाँ प्रिंट कराना है तो यहाँ करा लो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल दे दिया कि तीन चीजों का सम निकालो, तो क्या एरर फिर आएगी? नहीं चलेगा। है ना? तो इस ऐसी एरर से बचने के लिए, या हमको ना आर्गुमेंट्स चाहिए हों, तो देखो या तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था कि सी की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दूं। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर कोई कुछ नहीं पास करेगा, और देखो यहाँ पे मैंने कर दिया ऊपर +C। क्लियर है? अब अगर ये बंदा नहीं पास करेगा तो मेरा कोड दिक्कत नहीं देगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अगर उस बंदे ने वैल्यू दे दी तो एरर आएगी ना। कि नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज देना। देखो, प्लस है, अब जो भी ये बंदा यूज कर रहा होगा, ये समझो इसके लिए तो ये कैलकुलेटर है मेरा, और जब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के हिसाब से ऐसे थोड़ी ना कि भाई मैं तो दो ही वैल्यू लूंगा तुम दो ही दोगे। कैलकुलेटर का मतलब क्या है कि मैं जब मेरे को चार वैल्यू चाहिए हो मैं चार दे दूंगा। अब जैसे उस बंदे ने दे दिया यहाँ पे चार, तो ये एरर फिर आ जाएगी, है ना? यानी कि आप यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हो आपको यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के एक और ये रखना पड़ेगा। क्लियर है? इक्वल्स टू 0, तब ये चलेगा कि हाँ भाई ठीक है चल रहा है।
तो एरर से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन वैल्यूज हम रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, स्टार ARGS। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्टार आर्गुमेंट्स, और इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं अब। ठीक है, तो ये जो है ना स्टार, ये क्या कर रहा है कि अब मेरे को इस चीज से इसने फ्री कर दिया कि कितने आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू लेता है बाय डिफॉल्ट वो टपल में लेता है। अब मैं इसके आगे कितनी भी वैल्यू रन टाइम पे बढ़ाता जाऊं, मेरा कोड दिक्कत नहीं देगा, वो इनपुट ले लेगा, फंक्शन मेरा इनपुट ले लेगा। मैं अगर एक वैल्यू दूं तो ले लेगा वो। क्लियर है? सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है क्या? नहीं, स्ट्रिंग भी लेगा। ऑल डेटा, वो तो आर्ग्यूमेंट है। वो टपल है, टपल कुछ भी लेता है। वो जब आर्गुमेंट लेगा तो किसमें एक्सेप्ट करता है, टपल में। टपल्स में। तो जब भी हमको ऐसा कोई सिनारियो मिलता है कि हमें इनपुट डिसाइड नहीं है कि इनपुट 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर इनपुट क्या हो सकता है, राइट? तो आराम से ये चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टार लगा। क्लियर है? तो इसके बारे में अगर हमसे कोई नहीं, एक ही स्टार होता है। ठीक है, अब तुमको ये मोस्ट ऑफ द टाइम कोड में ऐसा ही लिखा मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। वो स्टार को ध्यान देता है कि उसके आगे स्टार लगा है, यानी कि एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इनपुट। अगर मैं ये भी लिखूँ ना तो भी वर्क करेगा, बट एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिससे कि लोग पहचान सकें, तो वो मेरा ये है स्टार। तो लोग ना कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। क्लियर हुआ? मेरा इस वर्ड से मतलब नहीं है पाइथन को। पाइथन को किससे मतलब है, उस स्टार से। वो स्टार बता रहा है उसको कि कितना भी इनपुट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली मल्टी स्टार नहीं दे सकते हैं क्या? क्या ओनली स्टार नहीं दे सकते हैं क्या? सिर्फ स्टार दोगे तो उसको ये पता है कि कितने भी इनपुट ले सकते हो, पर रखना कहाँ है इनपुट, ये वेरिएबल तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक। तो अब मेरा कोड ये स्मूथली चलेगा। क्लियर हुआ? तो मैं बोलूंगा स्टार, इसको बोलते हैं स्टार आर्गुमेंट्स या स्टार ARGs। sometime there is uncertainty in input values of the function, so we use star ARGS to accept any values। ठीक है, by default it accept the values in tuple format, tuple data type। tuple data type में ये वैल्यूज को accept। क्लियर हो गया? ठीक है। और क्या यूज हो सकता है? यूज केस तो देखो डिपेंड करता है कि उस समय हमारे पास क्या यूज केस मिला। मिलिए वो टपल मिलेगा, फिर टपल पे जो तुम परफॉर्म कर सकते हो वो सारा चीज इसमें भी परफॉर्म हो पाएगा। पहले हमें क्या ध्यान देना पड़ रहा था ना कि वो कितने इनपुट एक्सेप्ट करता है, अब वो चीज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम डबल स्टार का क्या मतलब है। तो डबल स्टार क्या करता है कि जो हमारा इनपुट होगा वो उसको एज ए डिक्शनरी ट्रीट करता है। तो जब भी मुझे फंक्शन में मान लो कि मुझे लिखना है स्ट्रिंग वाले,
फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल, कॉमा वेजी इक्वल्स टू टोमेटो। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। तो ये एज ए इनपुट क्या लेता है, डिक्शनरी। और वो क्या ले रहा था, टपल। तो 2 स्टार लगाने पे क्या होता है, वो उसको डिक्शनरी में ले सकता है। तो टपल जो जो चीज हमें डिक्शनरी से वैल्यू पास करनी हो, की वैल्यूज, वो हम टपल से नहीं करवा सकते। तो टपल में हमें क्या करना पड़ेगा, वो डबल स्टार लगा के उसको एज ए डिक्शनरी एक्सेप्ट करो। अब डिक्शनरी में तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जिसमें मैंने बोला कि इफ फ्रूट वर्ड मिलता है किसमें, जो मैंने इनपुट लिया है टेस्ट में, तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट फ्रूट नेम इज डॉट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं हम, वो कर लेता हूँ। और अब डिक्शनरी है तो टेस्ट के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, की, 0। क्योंकि डिक्शनरी तो की से काम करता है। क्लियर है, तो इस टाइप से मैं अपनी चीजें परफॉर्म करा सकता हूँ। तो जब मुझे डिक्शनरी एज ए इनपुट चाहिए होगा, मैं क्या यूज करूंगा, डबल, हाँ, या इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, के डब्ल्यू आर्गुमेंट्स। वो जो कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट लिखा था उससे क्या हुआ? डॉट फॉर्मेट लगाने का मतलब है कि हमें वहां पे इस जगह पे क्या लिखना है। तो डायनेमिकली अगर मुझे कुछ वैल्यू असाइन करानी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करा एफ सकता स्ट्रिंग ले सकते हैं। हूँ। हाँ, एफ स्ट्रिंग ले सकते हो फिर। जैसे एक होता है ना, एफ स्ट्रिंग में मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, फिर डॉट एफ स्ट्रिंग में डॉट ये फॉर्मेट चीज, हटा। हाँ ये लिख सकता हूँ। मतलब मैं 2 तरीके तो से, डॉट फॉर्मेट वो एक्चुअली वो एफ स्ट्रिंग का ही वर्क कर रहा था। हाँ, मतलब पर वो डॉट फॉर्मेट ज्यादा एडवांस है, इसके अच्छे अच्छे मतलब यूज केस है। हम्म, एक वो ज्यादा लगा है ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी वर्क करता है। तो एफ स्ट्रिंग 3.6 वर्जन में वर्क करती है, डॉट फॉर्मेट पाइथन के सारे वर्जन में वर्क करती है। 3.6 से नीचे भी काम कर रहा था, मैंने तो चेक किया था। कौन सा वर्जन है तुम्हारे पास भाई? 3.2 है। 3.2 नहीं होगा, 3.12 होगा। 3.2 था मेरे से। कब इंस्टॉल किया था? इधर ही कल परसों। लेटेस्ट तो अभी 3.12 चल रहा है। स्पेसिफिकली सर्च किया था क्या? दिस विल ऑल्सो accept any input in function but the data type will be dictionary। ठीक है, तो इसमें आपका डेटा टाइप क्या होगा, डिक्शनरी होगा। बस ये ये इतना। वो हेडिंग गलत है ना, डबल हम्म। यही थी वो भी। हाँ, मतलब डबल स्टार लगा नाम तो रहेगा। कुछ भी दे सकते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यही लिखना मेन चीज पड़ेगा। वो डबल स्टार है ना, ओके यहाँ ओके। पे सिंगल स्टार था और यहाँ पे डबल स्टार था। तो पाइथन ठीक है किससे ठीक। समझता है, डबल और सिंगल वर्ड्स से। हम्म, क्लियर है ये? तो कहीं भी दिखे ये डबल स्टार या सिंगल स्टार तो डरना नहीं है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर में भी तुम यूज करो ना करो, बट अगर कभी किसी का कोड देख रहे हो या कभी किसी का कोड यूज कर रहे हो तो वहां पे हमें ये देखना होता है। क्लियर है, आगे बढ़े? ठीक है, अब इसके अलावा जो हम लोग वर्क करेंगे वो करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। क्या होते हैं, कैसे हम यूज करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो मॉड्यूल्स और पैकेजेस में पहले देखो कि पाइथन के जो लाइब्रेरीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं। तो पाइथन ने अपने लिए एक PYP, मतलब पाई पाई बोलते हैं इसको। पाई पाई इज ए ओपन सोर्स
repository for third party libraries of Python। पाइथन के लिए लाइब्रेरी कहां पे पड़ी हुई है? पाई पे। ठीक है, ये रहा वो उसका फॉर्मेट। अब आपको जो भी सर्च करना है, जैसे मुझे कोई लाइब्रेरी चाहिए पांडास, तो ये पांडास लाइब्रेरी आ गई। इसको इंस्टॉल करना है, आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास 2। ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, मान लो मुझे चाहिए रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आ गई। इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, किसी भी टर्मिनल पे आप नॉर्मली इसको लिख सकते हैं। पिप इज नॉट रिकॉर्डाइज्ड, ये तुम्हारे में भी दिक्कत आ सकता है क्योंकि पिप इंस्टॉल नहीं है तुम्हारे पे। sudo apt इंस्टॉल कर दो, EC2 में रहेंगे तब। यहाँ पे कैसे करते हैं कोई भी चीज? डाउनलोड करना होगा। कैसे? पाइथन -m पिप नहीं, पिप डायरेक्ट ले रहा है ये, मतलब पिप तो पड़ा है, इसका पाथ नहीं पड़ा है। ये देखो इंस्टॉल करने लगा ना। ये क्यों हो रहा है? डायरेक्ट पिप क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि पिप का जो पाथ है ना वो नहीं मिला उसको। तो हम लोग उसको सेट करते हैं, यूजर्स del ऐप डेटा लोकल पिप ना, लोकल पाइथन प्रोग्राम्स पाइथन। ये पाइथन का पाथ दे रखा है इसलिए पाइथन की कमांड चल रही है। पिप है क्या इसमें? तो ये इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, स्ट्रिंग से रिलेटेड जो यूज कर रहे हैं, एसएसएल, काफी कुछ लाइब्रेरी ये पहले से देता है। पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट में होता है। हाँ ये रहा पिप, देखो ये रहा pip.exe। इसे हम चलाना चाहते हैं तो इसको कॉपी करेंगे। विंडोज में बस यही है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर चलाने हैं मोस्टली उनके पाथ सेट करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे, पाथ में गए, एडिट, न्यू, कंट्रोल V। फिर अगर सारे सिस्टम में देना है तो इसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल को बंद करके चालू करते हैं, अब ये चलना चाहिए। पिप इंस्टॉल पांडास, जो चल रहा है। तो आपको क्या करना है, पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का, जैसे npm नोड का है, तो आप क्या लिखते हो, npm इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम लिखना है तो वो, वरना आपके जो package.json पड़ी है उसमें से सेम वैसे ही इसके लिए पिप है। आपको उसका पाथ सेट करना हो तो यूजर, अपने यूजर में जाना, ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट एक फोल्डर होगा जिसके अंदर ये पड़ा होगा। तो कौन सी हमें लाइब्रेरी वर्क करनी है, जैसे मान लो मुझे एक्सेल पे काम करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पाइथन पैकेज फॉर एक्सेल। जब तक आप पहली बार कर रहे हो तो आपको पता नहीं है पैकेज के नाम, तो आप क्या लिखोगे, पाइथन पैकेज फॉर एक्सेल। तो ऑफिशियल वो खुल जाए तो ज्यादा बेटर है। ये ठीक है, देखो बहुत सारे पैकेजेस है, ओपन पाई एक्सेल, एक्सेल आरडी, रीड एक्सेल फाइल। अब ओपन पाई एक्सेल वर्क यूज करना है तो उसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल लिखा रहेगा कि किसी, ये ओएस का है ओपन पाई एक्सेल, ये रहा। किसी एक्सेल को इंपोर्ट करना हो तो ऐसे करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो वहां, और हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, ओपन पाई एक्सेल। ये मिल गया हमें। इंस्टॉल करना है तो सीधा पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ये इंस्टॉल होने लगा। तो ये इंस्टॉल कहां से करता है, ये पाई पाई रेपोजिटरी से। तो पाइथन की ऑफिशियल रेपोजिटरी कौन सी है, पाई पाई।
अब जो हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पैकेज और मॉड्यूल वो दोनों क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो पिप अगर कुछ पूछता है तो पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन which is used to install पाइथन पैकेजेस। पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्टॉल करना आ गया। अब देखते हैं कि मॉड्यूल्स और पैकेज में क्या फर्क है। मॉड्यूल्स आर जस्ट .py files Set of packages we can set it. that we can call in another .py script। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या है? पाइथन की फाइल्स हैं जो हम दूसरे पाइथन फाइल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजेस क्या है? तो पैकेजेस आर द Varies dependency. कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, यानी एक से ज्यादा फाइलें जिसमें रहती हैं उसको हम बोलते हैं पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। यानी कि जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं पिप इंस्टॉल पांडास, तो ये पांडास एक पैकेज है और पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये। लाइब्रेरी हमने अभी क्या इंस्टॉल किया है? पांडास किया ना, रिक्वेस्ट किया, पांडास किया, पांडास दबाया था तुमने? हाँ देखो, पाथ भी बताता है साइड पैकेजेस में जाके। तो देख रहे हो यहाँ पाथ दिखा रहा है कहाँ जाके हो रहा है ये। ठीक है, तो साइड पैकेजेस में पांडास। अब पांडास के अंदर देखो ये हो गया मेरा पूरा पैकेज। ठीक है, और इस पैकेज के अंदर बहुत सारी पाइथन की फाइल है, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज के अंदर भी बहुत सारी फाइल है। तो ये सब मॉड्यूल्स हो गए पाइथन के अंदर। ये सब क्या कहलाएंगे? मॉड्यूल्स। ये उसके सब मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स हैं और पूरा एक पैकेज है। तो पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स क्या है? पाइथन की फाइल्स। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं, ये मैं 1.py बना रहा हूं और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया। देखो हम खुद का अपना वो बनाते हैं मॉड्यूल। मैंने बोला यहाँ पे नंबर दो मुझे, और मैं बोलूंगा प्रिंट सम इज नंबर प्लस नंबर। इनपुट ले लेते हैं हम नंबर कॉमा num2। क्या दिक्कत? कॉलर नहीं लगा। स्पेस लग गया है। नाम ही नहीं दिया मैंने। नेम ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक फाइल हो गई और अब मैं चाहता हूं ये फाइल को एक मॉड्यूल की तरह यूज करना। तो मैंने एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल, इसका नाम रख दे रहा हूं 2.py। ठीक है, 2.py बन गया। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो पाइथन का फंक्शन है, ये जो मॉड्यूल है, इसको यहां यूज करना। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम वन उसी डायरेक्टरी में है तो 100। इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है उसका? सम अंडरस्कोर वैल्यूज। तो आप पर्टिकुलर उसका फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, प्रमोन क्या है? ये फाइल का नाम है, इसको रीनेम कर लेते क्योंकि ये test.py है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपने फंक्शन में फ्रॉम टेस्ट डॉट इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट सम वैल्यू, यही है ना इसका नाम, सम अंडरस्कोर
वैल्यू इस फंक्शन को और हम अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं तो पाइथन 2 को चला रहा हूँ, ठीक है, और सब मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये फंक्शन तो मेरा इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिख रखे हैं। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि 150-200 फंक्शंस हो। देखो जैसे ये इन पांडा लाइब्रेरीज को देखोगे ना, इसमें अरेज एक फंक्शन है। अब देखो इसको जब एक तो .pyc फाइल बना दी है, जिसे मेंशन होगा, इसे मेंशन कर रखा है इन्होंने, लॉजिक कहीं और है। ठीक है, देखो जैसे ये ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो अब मुझे पांडास में कोई भी फंक्शन यूज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम पांडास इंपोर्ट रीड अंडरस्कोर क्लिपबोर्ड। तो इससे क्या होगा कि फंक्शन उनके हैं और हम इसको अपने उसमें यूज कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल हो गया इसके लिए, समझ रहे हो? अब 2.py में मैंने बस क्या लिखा कि टेस्ट वाली फाइल को इंपोर्ट करो, test.py को, और इंपोर्ट करो इसका ये वाला फंक्शन। तो वो कैसे मालूम करेंगे कि उसमें वो फंक्शंस है? अगर नहीं पता रहता तो इसको हटा दो, पूरा इंपोर्ट करना लो, इंपोर्ट टेस्ट। जब नहीं पता हो तो पूरा वो बना अब लो, उसमें और फिर उसके फ्रॉम फंक्शंस को क्या, फ्रॉम फ्रॉम टेस्ट करके जो पहले किया था, इम्पोर्ट डॉट लगा देंगे तो वो पूरा सारा कुछ इम्पोर्ट हो जाएगा ना इसमें से। फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट, चार, नॉट दिस, चार। तो ये भी वर्क करता है। अगर हमें नहीं पता कि कौन सा फंक्शन है तो सारा के सारा इंपोर्ट करा लो, ठीक है। इंपोर्ट करा के हमको देखना है अब, मतलब कौन कौन सा फंक्शंस है। हाँ, तो जैसे मान लो तुम्हें पांडास पैकेज में क्या क्या यूज करना है, तो तुमको उस पांडास पैकेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं और हमें कौन सा यूज करना है। तो जब हम पहली बार लाइब्रेरीज पे वर्क करते हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है उसका पूरा। अब जैसे मुझे तो पता है कि पांडास में कौन कौन सी लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने उसमें से 10-12 यूज की हुई है उसके मॉड्यूल्स। अब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा ये, और एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि इसमें डेटा फ्रेम होता है, तो डेटा फ्रेम में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पैकेज इंस्टॉल कैसे होता है, और पैकेज के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन लाना हो तो पर्टिकुलर ला सकते हो, सारे लाने हो तो स्टार लगा दो। क्लियर है? पैकेज वैकेज इंस्टॉल करना आ गया। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल, और जो भी पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम क्या हो सकता है वो आपको गूगल से देखना पड़ेगा। अभी यूज करेंगे ना लाइब्रेरीज धीरे धीरे तो पता चलेगा। अब देखो, अब हम देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला कि मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट एवरीथिंग और सम ऑफ वैल्यूज 10, 20। तो ये एरर आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। क्या एरर आएगी इसमें? मिसमैच आर्गुमेंट टाइप्स। टाइप एरर। आपने टाइप हाँ। करते वक्त एरर दे दी है, एक इंटीजर को इंटीजर से जोड़ सकते हैं या एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ सकते हैं। आपने टाइप एरर दे दी है, डेटा टाइप गलत दे दिया है। तो मेरा, अब मेरा कोड था, समझो इसके नीचे मेरा कोड लिखा था कि जो वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि a इक्वल्स टू, ये वैल्यू देगा, और देन मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट a इंटू 5, मतलब मुझे इसका 5 टाइम्स प्रिंट करना था, और यहाँ मैं रिटर्न कराने वाला था ताकि वो रिटर्न उसके पास पहुंचे।
लेकिन यहाँ तो हम लोग डेटा टाइप तो कुछ मेंशन किए ही नहीं है। वो अपने आप ले लेता है ना। क्योंकि हम बाद दो में वो दो स्ट्रिंग एडिशन देंगे में। तो वो दो स्ट्रिंग ले लेगा। मैंने एक स्ट्रिंग एक इंटीजर दिया तो वो एक स्ट्रिंग एक इंटीजर मान लेगा। बट एरर यहाँ जाएगा अगर डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स हुआ तो। ठीक है, देखो जब जब तक मैंने इस कोड में ये लिखा कि 20 और 10 दे रहा हूं तो इसने बोला 150 आएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग दिया तो रिटर्न तो आउटपुट सही आएगा क्योंकि कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी दो स्ट्रिंग्स। ठीक है, और ये उस स्ट्रिंग का जो होगा फाइनल वैल्यू उसको 5 टाइम्स कर देगा। तो उधर से आउटपुट आया मेरा कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और इसने उसको 5 टाइम्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब आएगी, जब ये चलेगा। क्लियर है? तो हमें दिक्कत आती है कि अगर हमारे कोड में कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ गई तो फिर हम वहां पर एरर की हैंडलिंग करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एरर हैंडलिंग। ट्रेंड कैच। एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको एरर्स आएंगे और एरर्स को हम लोग एक्सेप्शंस जो आएंगे उनको हैंडल करेंगे। ट्रेंड कैच ब्लॉक ना। हाँ, इसमें अलग होता है, इसमें ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, ये 3 वर्ड्स यूज होते हैं। तो एरर्स आर बाउंड टू हैपन इन आवर कोड, है ना। हमें नहीं पता, अभी सीख रहे हैं तो एरर आने के चांसेस हैं। तो वी कैन यूज एरर हैंडलिंग टू अटेम्प्ट टू प्लान फॉर पॉसिबल एरर्स। क्या क्या एरर्स आ सकते हैं उसको हम पहले भी हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे गलत टाइप का डेटा टाइप आ गया तो उसकी वजह से मेरा ये अब नीचे का कोड चल ही नहीं रहा है। मान लो नीचे मेरे को लिखना था प्रिंट सम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एरर हैंडलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि वो जहां पे एरर दे देगा ना उसके बाद से वो कोड आगे जाएगा ही नहीं। जैसे कि मैंने ये लाइन प्रिंट कराई तो ये लाइन क्या कह रही है कि इसको वैल्यू दो, जो वैल्यू आएगी लेना, उसके बाद नीचे का काम करना। अब ये इसके आगे की ये 2 लाइनें कभी प्रिंट ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं कोड मेरा। देखो यहीं पर रुक गया मेरा कोड। तो एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि हम अगर वो कोड तो हमारा वहां से वो फंक्शन चला क्या? वो फंक्शन चला और उसने यही एरर दे दिया ना, ये एरर हो गया मेरा। फंक्शन चला और वो रिटर्न भी किया ऐसा? रिटर्न नहीं कर पाया, ये लाइन एक मेरी गड़बड़ हो गई। इसने इसको कॉल किया, ये फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन इन्वोक हुआ, इसने इसको वैल्यू दी, इसने ये प्रिंट करने के लिए ये ऐड किया और ऐड करते ही दिक्कत दे दी। अरे ये तो दिक्कत है, ये लाइन बता रहा है ना, इस लाइन में दिक्कत है। तो ये लाइन में दिक्कत है तो ये अब इसके नीचे नहीं आया ये इसके आगे वैल्यू नहीं बढ़ी, ये इसके आगे वैल्यू नहीं बढ़ी, तो ये नीचे की लाइन है नहीं चली। यानी ओवरऑल पूरे कोड में सबसे पहले ये चलता है, क्योंकि डेफिनेशन तो तब चलती है या फंक्शन तब चलता है जब उसको कॉल करते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट चलाया तब ये चला और यही चलते ही फेल हो गया तो इसके नीचे की लाइनें चली नहीं। वहां पे लिखा भी है एरर वाले में, लाइन 6 से स्टार्ट हुआ है। ये बता रहा है, देखो यहाँ पे शुरू शुरू में कि लाइन नंबर 6 में आपने एक फंक्शन यूज किया है और उस फंक्शन में ये एरर है जिसकी वजह से ये नहीं चला। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के एरर्स की हैंडलिंग कर सकते हैं। तो एरर हैंडलिंग में क्या होता है, हम लोग 3 चीजें यूज करते हैं। वी यूज ट्राई, ठीक, ट्राई करो, अगर एरर आए, कुछ एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल करो, और लास्ट में फाइनली हमको क्या करना है। फाइनली चलाएंगे। हाँ, फाइनली लोग कम यूज करते हैं बट कभी कभी यूज करना पड़ता है, अभी देखते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमें अपने कोड में यूज करना चाहिए। तो ट्राई क्या कहता है, दिस इज ब्लॉक ऑफ कोड, ये कोड का ही एक ब्लॉक रहेगा इसमें टू बी एरर्स आएंगे। एग्जीक्यूटेड, या जो भी हमको चलाना है, टू बी अटेम्प्टेड। ये वो लाइन है जो हमें चलवानी है, जो हमारा कोड चलाएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि अवर डिजायर्ड कोड, यही हमें चलवाना है।
एक्सेप्ट क्या है कि ये भी ब्लॉक ऑफ कोड ही होगा, विल एग्जीक्यूट व्हेन देयर इज एन एरर इन ट्राई कोड। जो ऊपर ट्राई में कोड चला है उसमें कोई एरर आएगी तो फिर ये चलेगा। ठीक है, फाइनली क्या है कि ये भी ब्लॉक ऑफ कोड ही होगा। ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक मतलब 2-4 लाइन है, 10 लाइन है। एरर आए या ना आए फिर भी चलेगा। हाँ, ब्लॉक ऑफ कोड which will execute regardless of any error, मतलब whether error occurs or not, this will execute। मतलब उधर लास्ट में ये तो होगा ही होगा, चाहे एरर आए चाहे ना आए। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। एरर अभी समझ में आई? जैसे एरर में मैंने क्या दे दिया था, टाइप एरर आ गया है ना। और टाइप एरर की वजह से क्या हुआ कि नीचे की लाइनें नहीं चली, ये जो लाइनें थी मेरी ऑफिशियली ये नहीं चली। तो डेफिनेशन को, ये फंक्शन को सीधा उठा के उसमें डाल दिया। तो मैं काम करता हूँ, फंक्शन में ट्राई कैच हम बाद में लगाएंगे। अभी तो मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है a इक्वल्स टू, चाहे मैं, हाँ, a इक्वल्स टू 10 और b मैंने बोला कि आप इनपुट ले लेना यूजर से, प्रोवाइड में सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मुझे प्रोवाइड करा दो। ठीक है, प्रोवाइड में सेकंड नंबर, ये बी के अंदर आ जाएगा। और अब मैंने बोला कि क्या करना, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और जब सम चल जाए पूरी तरीके से तो उसको प्रिंट कर देना और उसका मल्टीप्लाई विथ 5 इसको चला देना। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल कोड था एक छोटा सा। अभी मैं बिना ट्राई कैशे के चला रहा हूँ, बिना फंक्शन का। ठीक है, ये बोल रहा है सेकंड नंबर प्रोवाइड करो, मैंने कहा लो, एरर आ गई। क्यों एरर आई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट देते हैं वो कौन सा होता है, स्ट्रिंग। तो इनपुट देने पे स्ट्रिंग वैल्यू जाती है और ये वैल्यू हमारी सेकंड गई, एरर आ गया। तो इस वजह से ये नीचे के कोड नहीं चले। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई। तो ट्राई में क्या होता है कि ट्राई करो दिस कोड, अगर एक्सेप्शन आता है अगर एक्सेप्शन आता है तो प्रिंट लिख दो एनी एरर अकर्स। ठीक है, और अभी के लिए ट्राई और एक्सेप्टिव ट्राई कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, अपने कोड में बस एरर हैंडलिंग कर दी कि एरर आए तो बस बोल देना कि एनी एरर अकर्ड, कोई एरर आ गया। फिर मीनिंगफुल दे सकते हैं। ठीक है, इसने बोला सेकंड नंबर प्रोवाइड करो। देखो इस बार मेरा कोड चला प्रॉपरली, कोड को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लियर? अब ये तो हो गया मेरा एक एरर का एग्जांपल। जैसे ही वो बंदा, अब देखो जो इनपुट दिया उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी एरर सॉल्व हो जाएगी। अब बताओ ये चलना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो इनपुट लिया वो स्ट्रिंग आ रहा था और मैंने इस बार इंटीजर लगा दिया आगे। तो वो क्या करेगा, हाँ, टाइप कास्ट कर दिया उसने और मैंने ये चलाया तो उसने बोला सेकंड नंबर प्रोवाइड करो, मैंने कहा लो। तो लो भाई, क्या कहते हैं, सम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एक मिनट इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ना, प्रिंट सम। पिछला वाला में तो एरर आना चाहिए ना, पिछले वाले एग्जीक्यूशन में। पिछले वाले एरर आया था ना वो, एक सेकंड देखो। हाँ, मैंने इस बार 20 दिया, उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया
और इंटीजर में कन्वर्ट करते ही ये चीज चल गई सक्सेसफुली, तो ये चीज चल गई सक्सेसफुली, तो ये चीज नहीं चली। तो एक्सेप्ट कब चलेगा? जब ट्राई में लिखा हुआ कोड कहीं एरर आ जाए। 10 लाइन है, 10 में से कोई भी लाइन फेल हो गई तो एक्सेप्ट पे आ जाएगा और वो चीज चल जाएगी। उसके बाद जो नीचे की लाइनें हैं वो नॉर्मली चलेगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और एरर ला के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया इस बार, उसने बोला सेकंड नंबर प्रोवाइड करो और मैंने दे दिया हाई। ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा? नहीं। एरर आई? और इस बार एरर किस टाइप की है? वैल्यू एरर है ना? तो मुझे यहाँ पर भी एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे भी एरर हैंडलिंग कर दिया कि ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने लेकिन का। जब एरर्स आ गए तो आपके वो तो प्रिंट चलना चाहिए ना। एरर आ गया तो वहीं फेल हो जाता है, नीचे चलता ही नहीं कुछ भी। ये इसी लाइन में एरर आ गया ना इस बार। अच्छा। इस बार इस लाइन में एरर आ गया, क्यों? क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मैंने यहाँ भी एरर हैंडलिंग की कि भाई ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने की। एक्सेप्शन में प्रिंट में क्या बोल दूं कि एंटर अ वैलिड इंटीजर वैल्यू। ठीक है? अब देखो, अब मेरा कोड कैसे भी फेल नहीं होगा। उसने बोला कि एक नंबर दो। लो भाई, तो सब कुछ सही है, क्योंकि उसने इसको ट्राई किया, ये चल गया, और ये चल गया तो नीचे वाला नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन कब चलता है? जब ट्राई में कुछ गड़बड़ हो जाए। अब ये वाले पे आया, उसने बोला ट्राई करो उसको ऐड करने का, ऐड हो जाए तो सम प्रिंट कर देना। अगर ये सब कुछ सही हो गया तो ये चीज नहीं चलेगी। उसके बाद नीचे मेरा जो कोड लिखा है नॉर्मली, ये चल गया। तो देखो ये सारी लाइनें एक एक करके चल गई। अब मैंने क्या किया, इस बार सेकंड नंबर में दे दिया हाई। तो ये इनपुट में जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, यानी इसमें आएगी एरर। इंटीजर, तुम स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो एरर आएगी। तो एक्सेप्शन चलेगा। एक्सेप्शन क्या बोलेगा? एंटर ए वैलिड इंटीजर वैल्यू। देखते हैं। और उसके बाद वो इसमें आएगा, ये चीज नहीं चल पाएगी। ठीक है? तो फिर ये चलेगा। हाँ, और उसके बाद से ये नॉर्मल नीचे की चीज चलेगी। देखो ट्राई वाला तो चलेगा ना? ट्राई वाला कौन सा वाला? नहीं एरर आ रहा है। देखो यहाँ एरर आई हम्म। क्योंकि मैंने हाई दे दिया था वैल्यू। तो हाई को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इस लाइन में दिक्कत आ गई। और जब ट्राई में दिक्कत आएगी तो क्या चलेगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन चल के क्या लिख गया? एंटर अ वैलिड वैल्यू, क्योंकि ये वैलिड वैल्यू नहीं है। उसके बाद से अब ये चला, तो ट्राई करेगा सम को रीड करने की। तो सम, जब बी के अंदर एरर आ गई तो ये वाली चीज नहीं चल पाएगी अब, क्योंकि बी में वैल्यू आई नहीं पाई, एरर आ गई थी इस लाइन में। तो यहाँ पर ये वाली, जब ये इन दोनों में से देखो इसमें एरर आ गई ना, तो अब ये नीचे की चीजें नहीं चलेंगी। ये यहाँ से एरर देगा, और एरर में क्या लिखा है कि भाई जैसे एरर आए ये चीज चल जाना। तो देखो ये चीज चल गई। उसके बाद से नीचे की नॉर्मली ये दो लाइनें अपनी चल गई। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा कोड एटलीस्ट आउटपुट दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है। एरर को साथ में हम हैंडल करे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। क्लियर है? ये एरर, ये ट्राई और कैसे थोड़ा बहुत समझ में आया? ट्राई मीन्स ट्राई करो दिस पीस ऑफ कोड, अगर नहीं आए तो ये चीज चला दो। ठीक है? और देखते हैं, सपोज वैल्यू एरर कब देता है? जब वो गलत टाइप की हम वैल्यू पास कर दें। कहने का मतलब है कि ये तो हम एरर को अपने हाथों से दे रहे हैं। बहुत सारे एरर जो है ना, टाइप इनबिल्ट एरर, एक्सेप्शन इन पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट एरर्स के एक्सेप्शन हैं। पेरेंट वाला तो एक्सेप्शन ही होता है ना, एक्सेप्शन करके जो रहता है। ये देखो, एंड ऑफ फाइल एरर, असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है, जनरेटर एरर, इंपोर्ट एरर,
तो ये बहुत सारे टाइप के एरर्स है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, इंडेक्स एरर। तो हमने क्या है यहाँ पे भी किसी भी इनबिल्ट एरर को नहीं यूज किया, हमने तो सीधा बोल दिया कि भाई ये ना चले तो ये चल जाना। और इसमें बस मैंने इतना लिख दिया था कि एंटर वैलिड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये एरर हैंडलिंग जो थी वो मेरी खुद की थी, खुद की मतलब मैंने अपने हिसाब से वहां पे देख रखा कि क्या क्या मैं दे सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि भाई कुछ मत करना, ये एक्चुअल में है क्या वो देखें। ये एरर तो ठीक है, ये तो मैंने लिखा हुआ है, मुझे रियल में एरर देखना है कि एरर है क्या। तो इसके आगे एक वर्ड लिख सकता हूं मैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यानी जो भी एक्सेप्शन एरर आए और यहाँ पे एरर इक्वल्स टू, और ये ई की वैल्यू की वजह से आई है वो मुझे प्रिंट करेगा एज ई। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि एरर है। तो इंस्टेड ऑफ अपनी खुद की एरर्स, हम क्या करेंगे, उसके एरर को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं, हाय। ठीक है, तो देखो कोड प्रॉपर चला, और इस बार जो सिस्टम जनरेटेड एरर आई, ये एरर क्यों आएगी, क्योंकि मैंने हाई दिया है और हाई इज ए स्ट्रिंग, इट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। तो डिफॉल्ट जो मेरा पास एरर की वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कराया मैंने एरर के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है, आप इनवैलिड उसमें वैल्यू दे रहे हो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब आपने इसको चलाया तब भी एरर आई, और क्या एरर आई, तो एरर आई कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बी के अंदर वैल्यू सेव ही नहीं हुई। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब नीचे वाले एरर को और डिटेल में प्रिंट कराने की कोशिश कर, और इस बार एरर क्या प्रिंट कराया, ये पाइथन की एरर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खुद के मैसेज नहीं प्रिंट करा रहा हूँ, पाइथन से बोल रहा हूँ अपने एरर बताओ। तो इसने बोला अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस बिकॉज वन इज इंटीजर एंड अनदर इज स्ट्रिंग। क्लियर है। और फिर ये नीचे की लाइन चली। तो आप लोग कोशिश करना हमेशा इस टाइप का प्रिंट कराने की, क्यों, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि एरर आई क्यों है। ये तो पता, देखो अगर तुम अपने मैसेज लिखोगे तुम्हें ये तो पता चल गया कि एरर आई थी, इन दो लाइनों में कहीं एरर आई है जिसकी वजह से ये चला है। लेकिन एरर क्या आई, तो उससे अच्छा तरीका है कि आप उसके सिस्टम वाले जो बिल्ट इन फंक्शन के एरर्स हैं उसको प्रिंट करो। लाइन नंबर 5 एंड 11 में जो अपन ने एरर लिख दिया है उसकी जगह हम लोग मैसेज भी डाल सकते हैं ना, कुछ मीनिंगफुल। हाँ, या नहीं, ये वैल्यू तो दे रहा है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हाँ, हूँ कि वैल्यू जस्ट हाँ फॉर डिफाइनिंग, क्योंकि दोनों एक जैसी हो रही हैं और हमें पता चलेगा कि किस हाँ वाले ब्लॉक हाँ, की मैंने वजह लिख दिया से आई सम है। एरर अकर्ड इन इनपुट। करेक्ट। ये एक्सेप्शन आ कहाँ से रहा है? ये एक्सेप्शन पाइथन दे रहा है अपने आप, उसका पाइथन कहता है उसका कि मॉड्यूल कुछ, कहाँ है? ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट में मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस डायरेक्टली पे मतलब अपन हवर करके एक्सेप्शन पे जाएंगे ना, वो कंट्रोल करेंगे तो वो वहां पे चला जाएगा। सम एरर इन एडिशन, ऐसे करके मैंने ये लिख दिया है। हम्म। ये क्लास है एक्सेप्शन, और क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्लियर हुआ। तो आप लोग कोड को हमेशा कोशिश करना कि ट्राई और एक्सेप्ट में ले जाएं, जिससे कि कोई एरर ना आए, प्रॉपर कोड चले, एरर आए तो वो आपको डिस्प्ले करे। तो बार बार ये ट्राई एक्सेप्ट ये लगाना होगा, जहां पे तुम्हें या लगता फिर है कि एक ही यहाँ बार एरर लगा आ के वहाँ सकती पे है। मतलब क्या, एक ही बार ट्राई और एक्सेप्ट लगा के फिर उसको कर सकते हैं? हाँ ये कर सकते हो, जैसे मान लो ये मैंने अलग अलग लगा दिया, आप चाहो तो इसको। लेकिन वो लेकिन क्या होता है ना कि लास्ट में जैसे सपोज हमने 2 पे लगाया फिर डायरेक्ट 10 पे लगाया, तो बीच में जो एरर्स आएंगी ना वो हमें पता नहीं चलेंगी कि किसकी वजह से आई है। की तो मैं वजह तो वो से लास्ट वाला ही देगा कि, तो अब हम वो समझ नहीं पाएंगे, फिर वो नहीं, पूरा आपको पूरा ब्लॉक
वो करना पड़ेगा ना ट्रबल शूट, नहीं पता तो 3 चल से जाए। लेके 9 तक। ये देखो पता चल जाता है। ये मैंने इनपुट लिया, सम प्रिंट कराया और एरर, सम एरर अकर्ड ऐसे लिख दिया मैंने, बस जनरल लिख दिया। ओके, अब क्या होगा, इनपुट लेगा, इनपुट सही है तो सम परफॉर्म करेगा और उसके बाद से उसको प्रिंट करेगा। क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हाय, तो देखो उसने बता दिया कि एरर आई है, लेकिन अब हम ये डीबग नहीं कर पाएंगे कि यहाँ एरर है कि यहाँ है। लेकिन जो प्रोग्राम एग्जैक्टली। जानता है वो ये बता हम्म। देगा कि हाँ भाई प्लस, मतलब होता है ना गलत टाइप ऑफ इंटीजर में दिक्कत है। हाँ, और दूसरी चीज ये ना कि अभी हम लोग पेरेंट एक्सेप्शन ले रहे हैं ना, हाँ और ऊपर हम लोग अपने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के एरर भी ले सकते हैं, जैसे कि वो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन और अदर टाइप एक्सेप्शंस जो वैल्यू, थे। हाँ। वो सब ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो तो इनबिल्ट है। अभी मान लो आ भी गया टाइप वैल्यू एरर, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि वो एरर था क्या। हम्म। इसलिए बेटर है कि आप उसका इनबिल्ट वाला एरर प्रिंट कराओ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वैल्यू एरर, तो मुझे पता है कि वैल्यू एरर कब आती है, जब इसमें वैल्यू गड़बड़ आ जाए। ठीक है, मैंने बोला क्या कहते हैं, जीरो डिवीजन एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, तो ये पता होना चाहिए कि एंड ऑफ फाइल एरर इसकी वजह से आ सकती है या इसकी वजह से आ सकती है, हम्म। तब तो वैलिड है वो, अदरवाइज तो फिर वो कर। हाँ, वही वही। और हम बस। मल्टीपल ट्राई और एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। अगर मान लो लूप चला रहा हूँ, तो लूप में ही मैंने लिख दिया कि ट्राई दिस लूप, और उसके अंदर लॉजिक है, तो मैंने बोला ट्राई दिस लॉजिक, एरर आए तो एक्सेप्शन दे दो। तो ऐसा नहीं है कि ट्राई एक्सेप्शन एक ही बार कर सकते हैं। अब मान लो ये फंक्शन यहाँ पे कोई कॉल हो रहा होता, तो उस फंक्शन में भी ट्राई कैसे डाल देता, तो पता चल जाता कि ये फंक्शन के अंदर का ट्राई कैशे में एरर है। क्लियर है? तो ट्राई के अंदर में और एक ट्राई डाल सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा ट्राई दिस, मैंने कहा बी को लो, और बी को लेने के बाद ट्राई करो उसको ऐड करने का। बस। एक्सेप्शन एच। एफ ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, ट्राई करो दिस, तो अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आई, इस पूरे उसमें कहीं भी दिक्कत आई, तो फिर ये सीधा बाहर आ जाएगा। अगर सोचो इसके एक्सेप्शन में भी दिक्कत आई ना, तो भी ये वाला एक्सेप्शन चलेगा, क्योंकि बाहर क्या है, ये सारे सेट ऑफ ब्लॉक को तुम चलाओ। अब ये कब चलेगा, जब ये इसमें एरर आ जाए। तो इनपुट लिया, ये चला, ये सक्सेसफुल चल गया, तो सीधा यहां आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्राई सक्सेसफुल चल गया। अब अगर ये सक्सेसफुल चला, ये नहीं चला, तो इसका एक्सेप्शन चलेगा। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन चलेगा, तो इसके हिसाब से ट्राई पूरी तरीके से चल गया है, तो ये नहीं तो चलेगा। एरर तो वो लाइन नंबर 8 वाला ही देगा ना। अगर इसमें दिक्कत आई, तो तो लाइन ये वाला नंबर है। 8 वाला में मैसेज है। हाँ, और अगर इसमें दिक्कत आई, तो ये वाला देगा। हम्म। तो आप ऐसे नेस्टेड ट्राई एंड कैशे भी, ट्राई एंड एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हो। इसको छोटे छोटे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे कोड्स बनाए, फिर ट्राई करो, और फिर उसके अंदर एक फंक्शन लो, फिर फंक्शन में भी ये चीज लगाओ, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। एकदम से अगर मल्टीपल ट्राई कैशे उस पे जाओ, ट्राई एक्सेप्शन पे, तो दिक्कत दे देगा। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें कहाँ एरर आ सकती है, देखो ये वाला ट्राई कब फेल होगा, जब दिस पीस ऑफ कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये चल गया, ठीक है, तो ये चलेगा, और ये फेल हो गया तो ये चलेगा, तो ये सक्सेसफुल चल गया ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये पूरा चल गया, कोई एरर नहीं आई।
तो ये चीज नहीं चलेगी। ये चीज तभी चलेगी जब बी फेल होगा। तो ये चीज है, क्लियर है? ठीक है। अब बोटो 3 देखो एक लाइब्रेरी है। अब हम लोग हैं डेवऑप्स वाले, तो हमको ना पाइथन आनी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, नहीं ऑटोमेशन करने के लिए। जैसे मैंने लिखा पाइथन कोड टू स्टॉप और EC2, इसने क्या बोला, आप बोटो 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, ये कोड है। ये इस एच डी कोड के को क्या है? क्या एच डी के SDK? ऊपर लिखा हुआ है AWS एच डी के। अरे AWS की कोई भी सर्विस को आप 3 तरीके से यूज कर सकते सॉफ्टवेयर हो। डेवलपमेंट एक किट। तो यूजर IAM के थ्रू एक्सेस कर सकता है, हाँ। दूसरा रोल्स के थ्रू एक्सेस कर सकता है, एक सर्विस दूसरे सर्विस, तीसरा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी किसी भी कोडिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो चीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला पिप इंस्टॉल बोटो 3 लाइब्रेरी, तो ये मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल बोटो 3। बोटो 3 क्या है, AWS की कोई भी सर्विसेज से तुमको इंटरेक्शन करना हो, यूज करना हो, तो बोटो 3 लाइब्रेरी यूज होती है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। अब ये कोड है, इंपोर्ट बोटो 3, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। AWS का अपने अकाउंट का एक्सेस की सीक्रेट की दिया, रीजन बताया, और ये अब कलेक्ट बोटो 3 के अंदर देखो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन उसने डिफाइन कर रखा है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन को क्या क्या इनपुट चाहिए वो इनपुट ले लिए उसने, कनेक्शन बन गया। क्लाइंट का मतलब क्या है, कनेक्शन बना लो। अब मैंने बोला ये मेरी इंस्टेंस आईडी है, इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर देगा। अब ये इंस्टेंस आईडी मुझे फैच करना है, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। अरे टेराफॉर्म पे क्यों जा रहे हो, टेराफॉर्म स्टॉप कर पाएगा क्या मशीन को? नहीं। पाइथन से करवाते हैं। fetch the EC2 from the region and then stop all of them। तो मैं पाइथन यूज करनी आनी चाहिए, डेवलपमेंट उतना सीखो ना सीखो, क्योंकि एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होगा। अब जैसे इस कोड को मैंने लिया, अभी जैसे मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कोड पूछा था ना, वो स्टॉप माय EC2, ठीक है, ये कोड है। देखो अब पाइथन लिखना नहीं है तुम्हें, और डेवऑप्स इंजीनियर को लिखना बहुत कम पड़ता है, मेन चीज उसको यूज करना है, और यूज करने के लिए वो चीजें से समझ में आनी चाहिए। लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई, मैंने ये क्रेडेंशियल पास किए, ये कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन में देखो यहाँ पे EC2 एक्सेस की, सीक्रेट की, सब वही वैल्यूज है जो ऊपर पास की है। अब मैंने बोला EC2 डॉट डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, फिल्टर लगाया कि इंस्टेंस का नाम और उसकी वैल्यूज किसकी जो रनिंग है वो निकालो। इंस्टेंस आईडी, अब जो ये ऊपर आउटपुट आया ना रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में से रिजर्वेशन वाले कॉलम में गया, ये एक लिस्ट है, क्या ये लिस्ट? लिस्ट के अंदर मैं ऐसी वैल्यू देता हूं। हाँ। ये बताओ ना यार, ये चीज, ये ऐसा मैं कब लिखता हूँ? ये आपका की नहीं नहीं। ये कोई डेटा टाइप है, उसमें की दे रहा हूँ, रिजर्वेशन है ना, तो डिक्शनरी पे इटरेट कर रहा हूँ मैं, तभी तो ये दे रहा हूँ। ये की दिया, इसमें से ये वैल्यू, ये की आ कहाँ से रहा है? ये रिस्पॉन्स से आएगा। ये देखो ना, इसको देखो, अब मेरे को कोड को डीबग करना होता है। देखो मैं बताता हूँ, इसको चला के देखते हैं कि मेरा वो कहाँ है, स्टिकी नोट्स। इस कोड को मैं तुम्हारे सामने रियल में चला के देखता हूँ, ठीक है। ये लिया मैंने एक्सेस की, ये AWS से भी वो कॉन्फ़िगर वाला अगर CLI इंस्टॉल है ना, तो वहां से भी पकड़ लेता है। रीजन दे देता हूं मैं, US-East-1, ठीक है। इस रीजन में ये EC2 की चीजों को कनेक्शन स्टेबल करेगा, ये मेरे को रिस्पॉन्स लाके देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका रिस्पॉन्स प्रिंट कराता हूँ कि ये रिस्पॉन्स ला रहा है कि नहीं, और इस रिस्पॉन्स का डेटा टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ। अब धीरे धीरे देखो,
तुम्हें अगर सिंटेक्स भी पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट देख लेता हूँ क्या आने वाला है। ये मैंने एक लिस्ट ली है, ये लूप चला रहा है, लूप के अंदर से इंस्टेंस आईडी निकाल के इसके अंदर अपेंड कर रहा है। कैसे पता, देखो ये अपेंड फंक्शन लगा हुआ है। अपेंड क्या कर रहा है कि जो इंस्टेंस डाल रहा है। आया, ये भी एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर से ये की पास किया तो उसकी वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर सारी वैल्यूज आ गई। फिर मैंने लिखा है कि अगर इंस्टेंस आईडीज यानी कि ये नॉन एम्प्टी है, अगर इफ दिस लिस्ट, इफ ए, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया और लगा इफ दिस यानी कि वो नॉन एम्प्टी है, ट्रू है, तो सबको स्टॉप कर दो। ऑल रनिंग इंस्टेंसेस हैज बीन रिक्वेस्टेड टू स्टॉप। एल्स अगर ये नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली है, तो क्या लिख दो देयर आर नो रनिंग इंस्टेंसेस टू बी स्टॉप। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। अभी देखो ये पाइथन, क्योंकि कोई भी EC2 अभी है ही नहीं वहां। पहले तो एरर आया, क्या एरर आया, ऑथोराइजेशन हेडर और परमिट नॉट फॉर्मेट करेक्टली, यानी कि एक्सेस की और सीक्रेट की किसी, अरे ये स्पेस आ गया ना, कहीं से गड़बड़ है। या तो ये एक्सेस की सीक्रेट की, ये देखो आउटपुट आया, टाइप क्या आया मेरा, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया रिस्पॉन्स, तो आउटपुट में ये आया। रिजर्वेशन को मुझे इटरेट कराना था और रिजर्वेशन खाली है, यानी कि कोई भी रनिंग इंस्टेंसेस नहीं है। टाइप डिक्शनरी आई, देयर आर नो इंस्टेंसेस टू स्टॉप। अब मैं काम करता हूँ, एक इंस्टेंस बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया। इसको और डिटेल में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस मैं बता रहा हूँ। रिजर्वेशन वर्ड कहाँ से आ रहा है? वो बता रहा हूँ, वो उसका आउटपुट, वो जब तुम किसी भी वेबसाइट से कोई डेटा लाते हो तो उसका आउटपुट जेसन फॉर्मेट में आता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये डेटा ला रहा है AWS तो से, डेटा लेके आ रहा है। हाँ, और डेटा जेसन में है, और ये जेसन एक डिक्शनरी है। ये देखो दिख रहा है, ये करली ब्रैकेट ये डिक्शनरी है, ये उसकी की, और की के अंदर ये वैल्यू किस टाइप की दे रहा था, लिस्ट। लिस्ट, है और ना। फिर ये की ये है, फिर देखो, ये डिक्शनरी। ये की, और ये की के अंदर कौन सी वैल्यू, डिक्शनरी। डिक्शनरी। ये की और की के अंदर कौन सी वैल्यू, ये भी है, डिक्शनरी है। हाँ। अब इसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, हाँ, लिस्ट। क्योंकि ये लिस्ट है, तो मैंने ट्रेटन वो लगा दिया लूप। अभी निकालेंगे, ये हटा देंगे, पूरा कोड हटाएंगे, हम एक एक लाइन फिर से लिखेंगे। मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक एक होता है ना, तुरंत तुरंत में। अब जैसे मैंने अभी ऑटोमेशन वाला सुबह पूछा था, यही वो कमांड चला देंगे। अब मैं गया US ईस्ट 1 में, मशीनें बनाता हूँ एक, EC2, ठीक है। मशीन बनाए, लॉन्च इंस्टेंसेस, टेस्ट नाम से, उबंटू मशीन की पेयर कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। कितनी मशीनें बनानी है, नंबर ऑफ मशीन्स मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 बना दो, ठीक है। 3 मशीनें बनने वाली हैं, क्या वो सबनेट वगैरह। ठीक है, 3 मशीनें बन गई, ये इंस्टेंस आईडी है, ठीक है। अब देखते हैं इस बार, देखो ये वैल्यू खाली आई थी ना अभी रिजर्वेशन के अंदर, अब देखो अभी भी खाली आई है, मतलब बने नहीं है क्या मशीन, पेंडिंग पेंडिंग रनिंग रनिंग, ठीक है। इस बार डेटा आया बल्क में। अब थोड़ा सा हम जेसन को देखते हैं, जेसन नहीं, ये देखो पहले क्या आया था, रिजर्वेशन के अंदर ये चीज खाली आई थी। अब देखो रिजर्वेशन के अंदर ये लिस्ट में आई है, और ये लिस्ट कहां तक जाएगी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना सेव कर लेता हूं। ये एक डिक्शनरी है ना, ये रहा, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ यही है, कॉपी। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में, पाइथन, एक नई फाइल बनाता हूँ जेसन टाइप की, EC2.json।
बनी। हाँ ओपन करते हैं इसको फायरफॉक्स से। ये ओपन क्यों नहीं हुआ? यार रेड कंडीशन नहीं है इसको। ओपन विथ। विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लो। हाँ एक सेकेंड, क्रोम में भी हो जाता है ये। इसको परमिशन नहीं मिल रही क्या? कुछ है ही नहीं उसमें। मैंने सेव नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने सिर्फ फाइल बनाई है। हाँ मेरा ये पूरा डिक्शनरी लिया मैंने, इसको सेव किया। अब खुल जाएगी ना ब्राउजर में भी। ठीक है, ये खुल गया। अब देखो ये अभी भी एरर दे रहा है कुछ जेसन वेसन, ये जेसन में कन्वर्ट नहीं हो रही। कुछ तो लास्ट में हमने मिस कर दिया है। अरे चलो कोई ऑनलाइन एडिट वो जो फॉर्मेटर है उसमें कर लो ना। हाँ इनेबल्ड हॉट पेयर स्ट्रिंग नंबर नल, यहाँ पे दिक्कत। चलो कोई नहीं, यहाँ से दिख तो रहा है, दिख रहा है ना? देखो हम्म। अब रिजर्वेशन मेरी ये एक पूरी डिक्शनरी है, तो पहली बात तो मुझे लूप चलाने के लिए मैं नॉर्मल चला सकता हूँ और उसमें की पास कर दूंगा कि इस पे चलाओ, तो ये एक लिस्ट आएगा। ठीक हाँ है, और ये लिस्ट देखते हैं कहां तक चलता है। एक मिनट, उसने पूरा आउटपुट लिया, ये स्टॉप भी कर दी क्या इसने? हाँ देखो स्टॉप भी हो गई, वो कोड पूरा चल गया था ना। चलो कल देखेंगे इसको डिटेल में। मेन चीज है कि अब जैसे ये जो भी ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, अब जैसे किसी ने मुझसे बोला कि 5 मशीनें हैं, 5 मशीनों पे हमारा कोई डिप्लॉयमेंट चल रहा था। ठीक है, डिप्लॉय टू मल्टीपल EC2 यूजिंग पाइथन फैब्रिक पैकेज। तो 5 मशीनों को लॉगिन करोगे, गेट पुल चलाओगे, डॉकर कंपोर्ट डाउन अप करोगे, अगर मान लो मैनुअल है तो। देखो ये रहा वो, ये कोड मिल गया। उस पाथ पे गया, गेट पुल चलाया, और जो भी मेरे को डॉकर कंपोज वगैरह चलाना है वो मैं चला के इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ये सब ऑटोमेशन में कर सकता हूँ। तो अभी हम कल इस वाले ऑटोमेशन को देखेंगे, अब धीरे धीरे छोटे छोटे ऑटोमेशन उठाएंगे, उनको करेंगे। ठीक है, तो अब ये स्क्रिप्ट क्या होगी, ये स्क्रिप्ट अभी सिर्फ स्टॉप किया है ना। अब देखो इसको डिलीट करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, and then delete all of them। सेम है, बस यहाँ पे डिलीट का कोड बदल जाएगा। ठीक है, ये लाइन बदली, यहाँ पे मैंने EC2 डॉट स्टॉप्स लिखा था, अब मुझे क्या लिख देना है, EC2 डॉट टर्मिनेट। अब मेन चीज है हमारे पास डिक्शनरी, लिस्ट, लूप, फंक्शन सब आएंगे, तो अब हमें उनको यूज करना सीखना है। ठीक है, ये हो गया। देयर आर नो रनिंग इंस्टेंसेस, ऑल स्टॉप्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू स्टॉप। ये गया नहीं इसके अंदर, इफ इंस्टेंस आईडी। अच्छा स्टेटस मैंने लगा रखा है ना, स्टेटस इक्वल्स टू रनिंग, तो ये रनिंग वाली कोई ढूंढ रहा है, हमें क्या देना है, ये मैं हटा ही देता हूँ। देना ही क्यों है, सबको उठाओ। जो रनिंग को ढूंढ रहा था ना मेरे को, कि रनिंग वालों को स्टॉप करने थे, अभी भी क्या आउटपुट नहीं आया, रिजर्वेशन में कुछ आउटपुट ही नहीं आया।
मे बी वो फिल्टर देना इम्पोर्टेंट होगा। ना नेम इक्वल्स टू दिस नेम स्टेट इंस्टेंस। एक सेकंड, मैंने अपनी मशीन के उसके नाम क्या रखे हैं, टेस्ट। अरे कहाँ गया? कंट्रोल दैट। टेस्ट इज इनवैलिड। डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है, ये उसने क्या किया, अब इस बार कोई भी मैंने फिल्टर नहीं लगाया ना, डिस्क्राइब किया, रिजर्वेशन में गया, देखो यहाँ पे रिजर्वेशन की वैल्यू आ रही होगी। अब ये वैल्यू नहीं आएगी तो समझ जाओ कि मेरा रिस्पॉन्स गड़बड़ आया है। रिस्पॉन्स गड़बड़ आया तो समझ जाओ कि चेक करो इसका रिस्पॉन्स क्या, वो मेरे को एक्सेस नहीं है, क्या नहीं है, ये आया और ये मेरा टर्मिनेशन पे चली गई होगी मशीन, हो गई टर्मिनेट। तो अब सोचो ना, 12-12 15-15 मशीनें स्टॉप करनी है, टर्मिनेट करनी है, उनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो हमको कुछ एडवांस तरीका चाहिए। तो वो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि पाइथन। तो अब हम धीरे धीरे पाइथन पे, तो मैंने जो अभी पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि लाइब्रेरी क्या होती है, कि पेयर ये जो एक क्या बोलते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। डॉट क्लाइंट के बाद अगर ये लगा हुआ तो एक फंक्शन है, ये क्या है, ये चीज क्या है। तो अभी हमने जो लिस्ट डिक्शनरी ये सब पढ़ा है ना, अब उसी को यूज करेंगे। इफ एल्स, और इफ के आगे अगर ये वैल्यू है तो ये नॉन एम्प्टी है तो ट्रू है, ट्रू है तो ये चीज चलेगी। ये सब चीजें अब हम देख रहे हैं। तो अब हम ना कोड में बेसिक्स को यूज करके अपने ऑटोमेशन वाले टास्क करेंगे। ठीक है, तो एक तो ऑटोमेशन टास्क यही हो गया, हाउ टू स्टार्ट और स्टॉप। है ना। अब ये क्या करोगे, पाइपलाइन में लगा दो, पाइपलाइन डेली रात को 9 बजे स्टॉप कर दिया करेगी, और एक पाइपलाइन सुबह डेली 9 बजे स्टार्ट कर दिया करेगी। बस यहाँ पे स्टॉप की जगह क्या लिख दोगे, टर्मिनेट की जगह स्टार्ट। फिल्टर लगाना है कि यही यही मशीनें करनी है तो यहाँ फिल्टर लगा देना डिस्क्राइब में। अब क्या क्या होगा तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, बोटो 3 के ऑफिशियल लाइब्रेरी पे जा जाके चेक करोगे कि EC2 के बाद डॉट डिस्क्राइब में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चलो एक ट्राई करना अगर ये चल जाए तो, और बाकी अब प्रैक्टिस करो आज वाला ट्राई कैशे ये सब, फिर हम धीरे धीरे एक्चुअल टास्क पे आते हैं। चलो बाय। कल तो क्लास उसका होगा ना।